बेसिक अलजेब्रा फॉर क्लास 6, 7 एंड 8। तो क्लास 6 से हम स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रा ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we study about variable numbers. Example x, y, z, a, b, c, p, q, r, s, etc. It is all variable number. Variable numbers. Okay. 1, 2, 3, 4, 5 etc. all are constant numbers. Variable numbers and constant numbers. In algebra we study about variable number and constant number. x square plus 5x, it is algebraic expression. X square plus 2x plus 3, it is also algebraic expression. This is variable part and this is constant part. Variable part, constant part. Algebra, it is algebra. अब इसमें क्या सब होता? मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। तो मोनोमियल्स होता वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक ही टर्म हो। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर, 7y स्क्वायर, 5x, ये सब हो गया मोनोमियल्स। बाइनोमियल्स होता है जिसमें 2 टर्म्स होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये हो गया मेरा बाइनोमियल्स। 7x प्लस 2y, ये भी मेरा हो गया बाइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स होता है जिसमें 3 टर्म होता है, 3 टर्म्स होता है। 5x प्लस 7y प्लस 9z, ये हो गया ट्राइनोमियल्स। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये भी मेरा हो गया ट्राइनोमियल्स। मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग सीखते हैं लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। इसके बाद हम लोग सीखते हैं लाइक टर्म। अब लाइक टर्म क्या होता है? ए सेट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुज वेरिएबल्स आर सेम। ए सेट ऑफ अलजेब्रिक टर्म्स, लाइक टर्म क्या होता है? ए सेट ऑफ अलजेब्रिक टर्म हुज वेरिएबल पार्ट इज इक्वल। ये हो गया लाइक टर्म। एग्जाम्पल 2x स्क्वायर, 9x स्क्वायर, 7x स्क्वायर, ax स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, ये सब लाइक टर्म है क्योंकि इसका वेरिएबल पार्ट जो सबका है वो एक्स स्क्वायर है, वो सेम है और कांस्टेंट पार्ट डिफरेंट है। तो लाइक टर्म वो है
ए सेट ऑफ अलजेब्रिक टर्म हुज वेरिएबल पार्ट इज इक्वल लाइक कॉल्ड लाइक टर्म। ये हो गया लाइक टर्म। दूसरा हो गया अनलाइक टर्म। तो लाइक टर्म क्या होता है? लाइक टर्म को हम का यूज़ कहाँ होता है? तो जितना भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं वो लाइक टर्म पे ही होता है। यानी अलजेब्रा में ऐड जो होता है वो लाइक टर्म ही लाइक टर्म के साथ ऐड हो सकता है। लाइक टर्म कभी भी अनलाइक टर्म के साथ ऐड नहीं हो सकता। ये हो गया लाइक टर्म। फिर अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म a set of algebraic term whose variable part is different called unlike term. Example 2x 9x square 3y 5p। तो ये सब मेरा वेरिएबल पार्ट है जो कि सबका डिफरेंट है। तो ये हो गया अनलाइक टर्म। लाइक टर्म केवल लाइक टर्म के साथ ही एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकता है। लाइक टर्म अनलाइक टर्म के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। थर्ड टर्म है इसका कांस्टेंट। ये टर्म पहले हम समझेंगे। कोएफिशिएंट, अब है कोएफिशिएंट। तो द मल्टीपल ऑफ algebraic expression is called its coefficient. For example 5x square। तो x square is coefficient of 5 and 5 is coefficient of x square। यानी x इस टर्म में x स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 हो गया और 5 का कोफिशिएंट x स्क्वायर हो गया। यही कोफिशिएंट है। ये भी टर्म है। एक क्वेश्चन आता है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x इन -9xyz। ये जो एक्सप्रेशन है 9xyz -9xyz, इसमें हमको बोलता है x का कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए। तो x का जब कोफिशिएंट फाइंड करते हैं तो x को छोड़ के बाकी जो मेरा रिमेन बचा हुआ वो सब इसका कोफिशिएंट हो गया। यानी कि -9yz इज कोफिशिएंट ऑफ x इन -9xyz। क्योंकि -9xyz का मतलब हो गया -9 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z। तो x के साथ क्या सब मल्टीप्लाई -9 मल्टीप्लाई y एंड z। ये हो गया कोफिशिएंट -9xyz का। ठीक है, कोफिशिएंट हो गया। ये बेसिक टर्म है अलजेब्रा का। लाइक टर्म, अनलाइक टर्म, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, कोफिशिएंट। अब अगर आते हैं तो है फाइंड द वैल्यू इफ a इक्वल -2 b इक्वल 3। 1 नंबर क्वेश्चन। ab - b स्क्वायर ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। इसका वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ a इक्वल मेरा बोलता है -2 एंड b इक्वल 3। अब a b का मतलब हो गया a मल्टीप्लाई, a b का मतलब होता है a मल्टीप्लाई b। तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन a इक्वल -2 मल्टीप्लाई b इक्वल 3 माइनस b स्क्वायर मीन्स b मल्टीप्लाई b स्क्वायर मीन्स b मल्टीप्लाई b -3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर -6 -9 -15। अगेन
5a² माइनस 2b² प्लस 3ab, ये एक्सप्रेशन इसका अगर वैल्यू फाइंड करना हो 5a² 5 मल्टीप्लाई माइनस 2a² माइनस 2 इंटू 3a², वैल्यू b का 3 है, प्लस 3ab प्लस 3 इंटू माइनस 2 मल्टीप्लाई 3, 5 2a² मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 4, 5 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 3 जा 9, 2 जा 18 माइनस 18 माइनस 3 2 जा 6 3 जा 18, तो ये हो गया 20 माइनस 18 माइनस 18 माइनस 36, देखिए माइनस 16, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब एक बात देखना, माइनस पे अगर पावर माइनस किसी माइनस पे पावर अगर ऑड नंबर है, पावर अगर ऑड है तो ये माइनस वैल्यू देता है, माइनस पे पावर अगर इवेन नंबर है तो ये प्लस आंसर देता है, यानी कि -2 पे पावर अगर 5 हो तो ये जो भी वैल्यू देगा वो माइनस देगा, क्योंकि 5 मेरा ऑड नंबर है, ये आंसर जो देगा माइनस में देगा। -2 पे मान लेते हैं 100 पावर है तो 100 इवेन नंबर है, तो ये आंसर जो देगा चाहे जो भी आंसर दे ये पॉजिटिव आंसर देगा, यानी पावर इवेन ऑड नंबर रहेगा तो माइनस, पावर इवेन नंबर रहेगा तो प्लस। ठीक है, चलिए अब है राइट इन पावर फॉर्म, पावर फॉर्म, यानी कि ये एक एक्सप्रेशन हम लिखते हैं 14 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई c, तो इसको पावर नोटेशन में हमको लिखना है 14, चलो 14 a 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, 4 टाइम्स इट मीन्स a पावर 4, इसको पढ़ेंगे a टू दी पावर 4, 14 a टू दी पावर 4, फिर b देखते हैं 1 2 3 4 5, b टू दी पावर 5, c 2 बड़ा और c टू दी पावर 2 जिसको बोलते हैं स्क्वायर, c², 14 a टू दी पावर 4 b टू दी पावर 5 एंड c², 14 a4 b5 c², ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट अगर देखते हैं 27 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a डॉट 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 15 टाइम्स, मतलब 15 बार a मल्टीप्लाई 50 टाइम्स है, मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b डॉट 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 20 टाइम्स, ये अगर दिया रहे मेरा तो हम इसको लिख सकते हैं ये भी 27 a 15 टाइम्स a टू दी पावर 15 b 20 टाइम्स b टू दी पावर 20, ये मेरा आंसर ये भी हो सकता है, या 27 इक्वल 3 मल्टीप्लाई 3 यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स, 27 को हम ये लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स, इट मीन 3 मल्टीप्लाई 3, ऐसा लिख सकते हैं। तो हम इसको ये बोल सकते हैं 3 क्यूब a 15 b 20, ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट आता है राइट इन प्रोडक्ट फॉर्म, राइट इन प्रोडक्ट फॉर्म, अब ये हमको पावर फॉर्म दिया रहेगा, राइट इन प्रोडक्ट फॉर्म, प्रोडक्ट फॉर्म, इसमें क्या होता है a3 मल्टीप्लाई b3 मल्टीप्लाई c3, इस तरह से दिया रहेगा, ये पावर नोटेशन में दिया गया, इसको हमको प्रोडक्ट नोटेशन में लिखना है, a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई c, ये हो गया पावर नोटेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो कुछ आइडेंटिटीज होता है,